ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आवाज़ जो है, हमारा गला ख़राब क्यों होता है या फिर हमारी आवाज़ ख़राब क्यों होती है? क्योंकि अगर आपको उनके कारणों का पता है, उनके लक्षणों का पता है, तो आप उनका निदान भी कर सकते हैं। आवाज़ जो ख़राब होती है, किन कारणों से होती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन कारणों के बारे में बताऊँगा, उन सिम्पटम्स यानी कि उन लक्षणों के बारे में बताऊँगा ताकि आपको ये पता चले कि आपका गला ख़राब है और उसके अलावा कैसे इनसे बचा जा सकता है ताकि आपके गले पर ज़ोर ना पड़े। हमारे गले में जो वोकल फोल्ड्स होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाज़ुक होते हैं, ये कह सकते हैं और इसी वजह से जब भी उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है या फिर उनको लगता है कि ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उनमें दिक्कत होती है और उसी की वजह से हमारी जो आवाज़ है, वो बैठ जाती है। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आवाज़ बैठना, ये आपकी आवाज़ बैठी है, गला खराब हो रहा है या कुछ और चीज़ है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हों। अगर गला खराब हो रहा है, तो उसका अलग कारण हो सकता है। आवाज़ खराब हो रही है, तो उसका अलग कारण हो सकता है। तो उन कारणों को हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है और उससे सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि लक्षण क्या हैं हमारी आवाज़ खराब होने के या गला खराब होने के। सबसे पहला जो लक्षण है, वो सभी जानते हैं कि जब हमारी आवाज़ में थोड़ी-सी खराश या फिर हम ये कहें कि हॉर्नेस आ जाती है, तो आवाज़ फटी-फटी सी हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा जो वोकल कॉर्ड है, उस पर कहीं न कहीं ज़ोर पड़ रहा है। उसमें कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि जो हमारी आवाज़ है, वो बिगड़नी शुरू हो जाएगी। जो नेचुरल हमारी आवाज़ है, उससे बिल्कुल आवाज़ हमारी हो जाएगी। उसके अलावा हमें बोलते वक़्त साँस लेने में परेशानी होती है और हमको थोड़ी-सी जकड़न महसूस होती है, ये दूसरा लक्षण है। अगर आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनको इस्तेमाल करने में और वहाँ से हवा को पास करना जो फेफड़ों से होकर हवा निकलेगी और बोलने में जितनी ताकत की ज़रूरत है, वो ज़्यादा ताकत लग रही है, यानी कि आपको अपने फेफड़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको साँस लेने में थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। तो ब्रीथिंग जो है, वो भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा जो आप नेचुरल जब बोलते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको फ़ोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है बोलने के लिए, ये भी एक लक्षण है। जनरली हम जब बोलते हैं तो हम आराम से बोल लेते हैं, जब लगता है हमको कि हमें बोलने के लिए गले पर ज़ोर देना पड़ रहा है या फिर फ़ोर्स लगाना पड़ रहा है, फ़ोर्सफुली आपको बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपके गले में किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, समझ लें। और चौथा इसका लक्षण हो सकता है, जो लिरिंग्स होते हैं, हमारे गले के जो पार्ट होते हैं वोकल कॉर्ड्स के, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो यानी कि दर्द हो। हमारे गले में अगर दर्द है, तो इसका मतलब हमारा जो बोलने का जो हिस्सा है ये, इस हिस्से में कहीं न कहीं कोई दिक्कत है। इसके अलावा जब हम बोलते हैं तो हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ चुभ रहा है। ये कह सकते हैं हम छोटी-छोटी सी गाँठें कई बार हो जाती हैं और भी कारण हो सकता है, लेकिन बोलते वक़्त अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चुभ रहा है, तो इसका मतलब उस जगह पर उस बोलने वाली जो अंग है, वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल फोल्ड्स हैं या फिर जो भी लैरिंक्स के हिस्से हैं, उनमें से किसी हिस्से में किसी तरह की कोई दिक्कत है। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको बोलते वक़्त ऐसा लग रहा है कि आप अनईज़ी फ़ील कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप जिस पिच में या फिर जिस अंदाज़ में आप बात कहना चाह रहे हैं, वो बात उस अंदाज़ में नहीं कह पा रहे हैं और आपको थोड़ा-सा मशक्कत करनी पड़ रही है, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ रही है, यानी कि आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत है। तो ये हैं वो लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके गले में कोई दिक्कत है या नहीं है। बात करें अगर कारणों की, तो किन कारणों से हमारे गले में ये दिक्कत होती है? इन कारणों को जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर इन कारणों से आप बचें, तो आप गले की जो दिक्कत है, चाहे सूजन की बात करें या फिर सूजन की वजह से आपकी आवाज़ बिगड़ जाती है, हॉर्नेस हो जाती है, आपके गले में खराश हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत बोलने में होती है, गले में दर्द होता है। अगर आपको ये रीज़न्स पता हों, तो आप इनसे बच सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा रीज़न होता है एक्सेसिव मिसयूज़ ऑफ वॉइस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा देर तक बोल रहे हैं। आपने रेस्ट नहीं दिया है गले को और इस वजह से आपकी जो ये मसल्स और या फिर जो वोकल कॉर्ड्स के हिस्से हैं, उनमें सूजन आ गई है और इसकी वजह से आपको बोलने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बोलना, ये भी इसका एक कारण है। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल पिच होता है, पिच मतलब आप जैसे मैं अभी एक नॉर्मल पिच में बात कर रहा हूँ, इसके अलावा अगर मैं पिच बदलता हूँ मेरा, यानी कि तेज़ हाई पिच पर बोलता हूँ, मैं इस वक़्त हाई पिच पर बोल रहा हूँ, यानी कि मैं गले पर ज़ोर दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम जो मेरा नॉर्मल पिच है, उससे अगर नीचे जाते हैं, इस वक़्त मैं आपसे जो मेरा नॉर्मल पिच है, उससे निचले पिच में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका जो नॉर्मल पिच होता है, उससे अगर आप अलग पिच पर जाकर बहुत देर तक बोलते हैं, तो भी आपके गले पर ज़ोर पड़ता है क्योंकि वो आपकी नेचुरल रेंज नहीं है। आपको
उस पिच पर बने रहने के लिए, चाहे वो हायर पिच हो या फिर लोअर पिच हो, उस पर बने रहने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ रही है, गले पर ज़ोर देना पड़ रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी भी हम जब ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसी पर चीखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक हम अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए किसी को चिल्लाकर ज़ोर से आवाज़ देते हैं, तो भी हमारे गले पर ज़ोर पड़ता है और उससे हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। इनसे भी आप बचें। इसके अलावा एक कारण और है कि अगर हम पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन अगर हमारे शरीर में हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो लचीलापन होता है हमारे वोकल कॉर्ड्स का, लिरिक्स का, वो लचीलापन खत्म होता है और बोलने के लिए उनका लचीला होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मैंने सितार का या फिर गिटार का कई बार एग्ज़ाम्पल दिया है। अगर या फिर हम तबले की बात करें, इन सब चीज़ों में अगर लचीलापन नहीं हो, तबले का जो चमड़ा होता है उसमें अगर लचीलापन नहीं हो, गिटार के तार हैं उनमें लचीलापन नहीं हो, वो कड़क हो जाए, तो आप जैसे ही उनको इस्तेमाल करेंगे वो टूट जाएँगे क्योंकि उन पर ज़ोर पड़ा। तो लचीलापन होना ज़रूरी है, इसके लिए आप पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। इसके अलावा कुछ कारण ऐसे हैं जो आपके खान-पान के भी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा तला हुआ या फिर खट्टा ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप तम्बाकू, ज़र्दा, खैनी इन चीज़ों को खाते हैं या फिर आप सिगरेट पीते हैं। इनसे भी हमारे गले पर ज़ोर पड़ता है। लोगों को ये एक तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि सिगरेट ज़्यादा पीने से आवाज़ भारी होती है। आवाज़ भारी नहीं होती है। हमारे गले का जो हिस्सा है उसका लचीलापन जो होता है वो ख़त्म होता है और उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स के हिस्से थोड़े-से हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि आपकी आवाज़ भारी हो रही है। भारी महसूस भी हो सकती है, लग भी सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप अगर इस तरह से करते हैं तो आपके उन वोकल कॉर्ड्स पर ज़ोर पड़ता है और उसकी वजह से आपके गले में परमानेंट इसके इश्यूज़ आ सकते हैं जो आपके लिए हो सकता है कि आपको इसके लिए बाद में सर्जरी करवानी पड़े। कुछ लोगों को एलर्जीज़ की वजह से भी गले में दिक्कत होती है, उनके प्राइमरी सिम्पटम्स होते हैं, किसी व्यक्ति को एलर्जी की वजह से छींकें आती हैं, किसी को साँस लेने में दिक्कत होने लगती है, किसी को स्किन पर अ, इचिंग होती है, खुजली होती है, इसी तरह से किसी-किसी के गले में सूजन आ जाती है। तो एलर्जी भी इसका एक कारण है और जब गले में सूजन आएगी तो आपको बोलने में दिक्कत होगी, आपकी आवाज़ खराब होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जो एलर्जी का एक हिस्सा है उसमें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारा जो श्वसन तंत्र होता है जिससे हम साँस लेते हैं, चाहे हम फेफड़ों की बात करें या फिर फेफड़ों से ऊपर जो हिस्से होते हैं जिनसे पाइप होते हैं जिनसे हमारी जो साँस है वो ऊपर हवा जो है वो आती-जाती है, उनमें अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी हमारे गले पर ज़ोर पड़ता है। इसके अलावा शरीर में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनमें अगर किसी तरह का इम्बैलेंस होता है, तो भी हमारी आवाज़ में खराबी होती है। जब भी कोई बच्चा युवक बनने से पहले किशोर अवस्था में होता है, तो अचानक से उसकी आवाज़ बदलती है। ये आवाज़ का बदलना उन हार्मोनल चेंजेज़ की वजह से होता है, जब उसकी उम्र बढ़ती है, तो कुछ ऐसे हार्मोन्स उसमें उसके शरीर में बनने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ में बदलाव होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कई बार आवाज़ जो है वो बदल जाती है। तो ये वो कारण थे, ये वो लक्षण थे जिनकी वजह से आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी आवाज़ में खराबी क्यों हो रही है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। दूर करने की अगर बात करें तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं जिन पर मैंने कई वीडियोज़ पहले भी बनाए हैं। आप वॉइस थेरेपी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वॉइस को रेस्ट दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि गले पर ज़ोर पड़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी आवाज़ को, अपने गले को थोड़ा-सा रेस्ट दें। जब भी आप थक जाते हैं, तो बीच में आप थोड़ा रेस्ट लेते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को वापस इकट्ठा कर सकें और फिर उसी एनर्जी के साथ आगे काम कर सकें, आगे बढ़ सकें। उसी तरह से गले में भी आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ा-सा उसको रेस्ट दें। तो आप वोकल थेरेपी ले सकते हैं, अपनी वॉइस को रेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा वोकल ट्रेनिंग्स जो होती हैं, उनके कुछ सेशंस होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप अपनी आवाज़ को सही रखने के लिए उन लक्षणों को पहचानें, उनको ट्रीट किस तरह से करें, उनके सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं, उनके कारण क्या हो सकते हैं, ताकि आप अपनी आवाज़ को और अच्छा रख सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो आगे बेल आइकन है उस पर ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप नोटिफ़िकेशन से पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं जिनके लिए मैं सारी वीडियोज़ जो रेगुलर हमारे व्यूअर हैं उनसे पहले उनको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी मैं कुछ खास वीडियोज़ बनाता हूँ जो सिर्फ़ मेंबर्स के लिए होते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वक़्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। आप चाहे तो व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सभी से आप
इन हैंडल्स के ज़रिए जुड़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।